बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पद्य पाठों की पुनरावृत्ति मैंने प्रारंभ की है। कबीर मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में पढ़ाया है, जिसको कि आपने देखा होगा। और आज बारी है मीरा के पद पढ़ाने की। तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इस विषय में बताई हुई हैं कि मीरा भी भक्तकालीन कवियों की श्रेणी में आती हैं। सगुण भक्ति काव्यधारा की ये महत्वपूर्ण कवित्री हैं। मीराबाई का जन्म जो था वो राजस्थान के मेवाड़ के चोकड़ी गांव में 1503 ईस्वी में माना जाता है। कुछ विद्वान उनका जन्म 1498 में कुड़की गांव में हुआ भी मानते हैं। बचपन में ही इनकी माता का देहांत हो गया। मीरा का जीवन दुखों की छाया में ही बीता। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुआ, लेकिन कुछ वर्षों बाद पहले पति, फिर पिता और फिर ससुर का भी देहांत हो गया। सांसारिक जीवन से विरक्त मीरा तब घर परिवार छोड़कर वृंदावन चली गई और यहाँ उन्होंने अपना बचा हुआ जीवन गिरधर गोपाल श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करके उनके भजनों को गाकर उनको अपना सर्वस्व मानकर उनके आसपास ही अपना जीवन व्यतीत करने की इच्छा से वहीं रहती थी और वृंदावन की गलियों में वो उनकी लीला का गान गाया करती थी। और 1546 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा माना जाता है। तो मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मीरा पदावली, नरसिंह रो, माहेरो। अगर इनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें तो संत कबीर रैदास की शिष्या थी मीरा। भगवान श्री कृष्ण को स्वामी मानकर उनकी भक्ति करती थी। उनकी भक्ति दैन्य और माधुर्य भाव वैष्णव की थी, जिस पर योगियों, संतों और वैष्णव भक्तों का सम्मिलित प्रभाव था। ये इन्हीं योगियों, संतों और वैष्णवों के साथ घूम घूम कर भजन गाती थी। मीरा के पद उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार, बंगाल तक में बहुत प्रचलित हैं। दुर्भाग्य से उनकी 7-8 कृतियां ही उपलब्ध हैं। यद्यपि वो सिर्फ गायन करती थी, लेकिन उस गायन में संकलन की प्रक्रिया काफ़ी बाद की है। तो दुर्भाग्यवश 7-8 कृतियां ही उपलब्ध होती हैं, मिल पाई हैं। मीरा को हिंदी और गुजराती दोनों ही भाषाओं की कवित्री हम मान सकते हैं। उनका काव्य किसी परंपरागत लकीर पर आधारित नहीं है। उनके काव्य में उनके काव्य को प्रवृत्ति स्थापक भी कहा जा सकता है। अगर भाषा की बात करें तो मीरा के पदों की जो भाषा है उसमें राजस्थानी, ब्रज, गुजराती, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी बोली सभी का प्रयोग है। उनकी रचनाओं में विभिन्न प्रकार के रागनियों का पर भी आधारित है, क्योंकि इनके पदों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह विशेषता है पद जो है वो गेय हैं, गाए जाते हैं। वो गाती थी, एक तारा लेकर उसको गाती थी। अनेक प्रकार के छंदों से युक्त हैं। संगीतात्मकता का गुण इसमें बहुत है, क्योंकि गेयता गाने वाली बात हो तो संगीतात्मकता होना बिल्कुल स्वाभाविक है। बिल्कुल सहज सरल शैली में इन्होंने अपनी बात को, कृष्ण के प्रेम को
कृष्ण पर अपना अधिकार समझती थी और उस अधिकार को अपनी पदों की पंक्तियों में पिरोकर अपनी भावना को सादर समर्पित करती थी भगवान श्री कृष्ण को। तो ऐसी चीज़ों का स्वरूप यहाँ पर मीरा का दिखाया गया है, जिसको मैंने बहुत संक्षेप में आपको बता दिया। अब मैं आपको पद पढ़ाने चल रही हूँ। तो पहला पद पढ़ाती हूँ आपको। हरि आप हरो जन की भीर, हरि आप हरो जन की भीर, द्रौपदी की लाज राखी आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काट कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अब इनके पहले पद में ये भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करती हैं और कहती हैं कि हरि आप हरो जन की भीर। भक्त का प्रभाव, ये भक्त का स्वभाव ये होता है कि भक्त जब कष्ट में होता है तो वो सीधे भगवान की शरण में चला जाना चाहता है और उसे लगता है कि उसके जीवन का सारा कष्ट अगर कोई दूर कर सकता है तो वो सिर्फ ईश्वर है, सिर्फ ईश्वर कर सकता है। और पूरे अधिकार से भक्त जो है भगवान से इस बात का निवेदन करता है कि आप मेरे कष्टों को दूर करें। इसी भावना को मीरा ने भी यहाँ पर कहा है, हरि आप हरो जन की भीर, कि लोगों के कष्टों को आप हर लीजिए। मीरा ने कहा हरि आप हरो जन की भीर, कि हरि आप सबकी पीड़ा हरने वाले हैं। जैसे आप जैसे मेरे जैसे दुखी जनों की पीड़ा को भी हर लीजिए। यानी आप हे भगवान, आप अपने भक्तों के कष्टों को दूर कीजिए। भक्त के पास कोई और साधन नहीं होता अपने कष्ट को दूर करने का, तो वो भगवान की शरण में चला जाता है मीरा की तरह। वो मीरा इसीलिए कहती हैं हरि आप हरो जन की भीर, हे ईश्वर आप लोगों के कष्टों को, जन की भीर यानी जन मतलब लोगों के कष्टों को दूर करिए। तो सगुण भक्ति काव्यधारा की कवित्री मीरा स्वयं भक्त है और नारी भी है। वो अपने परिवार और राज दरबार में अक्सर अपमानित की जाती थी, क्योंकि जब वो विवाह करके मेवाड़ गई तो वो वहाँ पर भी भजन कीर्तन में ही अपना सारा समय व्यतीत करती थी। तो लोगों को थोड़ा आश्चर्य लगा। इसके चलते कभी कभी उन्हें बहुत अपमानित होना पड़ता था, और जब अपमानित होना पड़ता था तो वो खुद को अपमान को सहकर भगवान से अपनी प्रार्थना करती थी और अपनी पीड़ा को किसी के आगे नहीं कहती थी, सीधे भगवान से कहती, हरि से कहती हैं कि आप तो हमारे हृदय की बात को जानते हैं, मेरे हृदय में जो मर्म है, जो भाव है, उस भाव को आप तो अच्छी तरह से जानते हैं। तो और आप सारी दुनिया के कष्टों को दूर करने वाले भी हैं। जब आप भगवान हैं और सारी दुनिया के कष्टों को दूर करने वाले हैं, तो आप मेरे कष्ट को भी दूर करें। मैं सारी दुनिया में, भक्त तो अपने कष्ट को भगवान के ही पास जाकर निवेदन करता है, क्योंकि आपका नाम ही है दीन दयाल, दीनों पर दया करने वाले। तो वो भी कहती हैं कि आपसे मेरी बस यही प्रार्थना है कि आपने सबकी पीड़ा हर ली है, आप मेरे जैसे दुखी जनों की पीड़ा को दूर करो।
हरि आप हरो जन की भीड़। हे भगवान, आप जो लोगों के कष्टों को दूर करिए, क्योंकि आप कष्ट हरता है, दुख के निवारण करने वाले हैं, और सदैव आपने यही किया है। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। अब उन्होंने इस तमाम उदाहरणों के द्वारा अपनी बात की पुष्टि की है, दृष्टांत अलंकार के माध्यम से अपनी बात की पुष्टि की है कि आप तो कष्ट हरता है। आपने द्रौपदी की लाज को कैसे रखा? जब भरी सभा में दुशासन द्रौपदी की चीर खींच करके उन्हें अपमानित करता है, बालों से घसीट कर महल से सभा में ले आता है दुर्योधन की आज्ञा के अनुसार, और उन्हें चीर खींचकर अपमानित करता है, तो वो दुखी हो जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को पुकारती हैं। इसके पीछे भी एक इतर घटना है कि एक बार द्रौपदी ने अपने चीर से एक साड़ी का टुकड़ा बांध के भगवान श्री कृष्ण के हाथ पर चोट लगने पर बांधी थी, और उसके बदले में कहते हैं ना, भगवान सभी चीज को अपने ध्यान में लेके चलते हैं। अगर कभी भी आप अपने आप को समर्पित कर देंगे ईश्वर पर, तो ईश्वर आपकी मदद के लिए साकार रूप लेकर धरती पर अवतरित भी हो जाएगा। तो जब द्रौपदी ने भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तो भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोल गया। वो द्वारिकापुरी से भाग खड़े होते हैं और ऐसे चीर बढ़ाई कि दुशासन पसीना पोंछते हुए थक जाता है, मगर द्रौपदी के चीर का हरण वो नहीं कर पाता है। तो आप ऐसे महान रक्षक पालक रूप में हैं। आप अपने भक्तों की रक्षा कितने तरीके से करते हैं, कितना रूप धारण कर लेते हैं। तो आप रक्षक पालक हैं, तो आप अगर द्रौपदी की लज्जा को इस तरीके से भरी सभा में बचा सकते हैं, तो हम भक्तों को भी अपनी शरण में लीजिए भगवान, और आप हरो जन की भीड़, और हमारे कष्टों को आप हर लीजिए। फिर कहते हैं कि भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। अब इन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया, एक और उदाहरण दिया, ये प्रमाणित करने के लिए मीराबाई कि आपको मैंने ऐसे ही नहीं कहा भक्त वत्सल, आप अपने भक्तों की रक्षा करने वाले रक्षक और पालक रूप में हैं। तो तमाम उदाहरण धार्मिक कथाओं में मिलते हैं। इन उदाहरणों को उन्होंने अपने भक्त का, अपने भजन का अंश बना करके भगवान की प्रार्थना की है, उनसे निवेदन किया है। तो दूसरा उदाहरण वे देती हैं कि भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर। अब इन्होंने कहा कि जिस तरह आपने द्रौपदी की चीर को बढ़ाकर उनकी लज्जा बचाई, जब भी मेरी तरह भक्त आपको याद करते हैं, तो आप कोई ना कोई रूप धारण करके वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान के शरण में भक्त जब अपने आप को समर्पित कर देता है, जब समर्पण भाव से भगवान से जुड़ जाता है, तो भगवान अपना आशीर्वाद, अपनी भक्तवत्सलता से उसे परिपूर्ण कर देते हैं और हर प्रकार से उसके लिए खड़े रहते हैं। यही उदाहरण देके मीरा समझाना चाहती हैं कि आप तो रूप धारण कर लेते हैं भगवान अपने भक्त के लिए। तो उन्होंने कहा भगत कारण रूप नरहर धर्यो आप शरीर। अब भक्त के कारण ही तो आपने नरहरि रूप भी धारण किया था। नर मतलब मनुष्य, हरि मतलब सिंह, यानी नरसिंह रूप। ईश्वर को यहाँ पर नरसिंह अवतार की चर्चा मीरा ने की है कि नरसिंह अवतार के रूप में जैसे
भगवान ने भक्त प्रहलाद की मदद की थी, जो बिल्कुल छोटा था, हिरण्याकश्यप का पुत्र था। और हिरण्याकश्यप नहीं चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद जो है वो भगवान का भजन करे, तो उसे बहुत सताता है, मना करता है, और तो और उसे पहाड़ से नीचे गिरा देता है, हाथी से कुचलवा देता है, हर तरीके से कष्ट देता है। लेकिन हर प्रकार भगवान उसकी मदद करते हैं। तो उससे हिरण्याकश्यप पूछता है कि तुम्हारा भगवान कहाँ है? तो वो बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं कि खड्ग में, खप्पर में, दीवाल में, सब में भगवान है। हिरण्याकश्यप तलवार उठाकर एक खम्भ को काटता है कि दिखाओ तुम्हारा भगवान कहाँ है, और नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। हिरण्याकश्यप को आशीर्वाद मिला रहता है कि उसकी मृत्यु न भीतर होगी, न बाहर होगी, न दिन में होगी, न रात में होगी, न मनुष्य से मार सकता है, न जानवरों से मार सकता है। तो भगवान ने नरसिंह अवतार ले लिया। अब सोचिए कि अगर भगवान अपने भक्त की रक्षा करने पर उतर जाते हैं तो कोई भी रूप धारण करना पड़ जाए, वे अपने भक्त की रक्षा के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। तो भक्त प्रहलाद की घटना का उदाहरण देकर मीरा ने यहाँ पर यह दिखाया है कि भगवान कैसे नरहर रूप धारण करके भक्त की रक्षा करते हैं। तो भक्त के कारण रूप नरहर रूप धारण कर, नरसिंह का रूप धारण करके धर्यो आप शरीर, आपने एक नया शरीर धारण कर लिया भगवान अपने भक्त के लिए। फिर कहा है कि बूढ़ तो गजराज राख्यो काट कुंजर पीर, और जब गजराज को मगर जल में खींच रहा था और गजराज आपको बड़ी दीनता के साथ दीन वाणी में पुकार रहा था, तब आपने ग्राह जिसको कहते हैं मगरमच्छ का वध करने के लिए आपने क्या किया था? सुदर्शन चक्र उठा लिया था और गजराज की पीड़ा को हर लिया। बूढ़ तो गजराज राखो, जिस गजराज को मगरमच्छ उसके पांव को पकड़कर उसे पानी में लगातार खींचे जा रहा था, और गजराज को ये लगने लगता है कि अब उसके प्राण नहीं बचेंगे, और वो भगवान को पुकारने लगता है दीन वाणी में, भगवान को पुकारने लगता है। और तब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर अपना सुदर्शन चक्र चला देते हैं और चलाकर गजराज की पीड़ा को हर लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि काट कुंजर पीर, कुंजर मतलब हाथी, काट मतलब काट कर आपने उस हाथी की, उस गजराज की पीड़ा को हर लिया। तो काट कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो मारी भीर। अब मीराबाई कहती है मैं तो आपकी दासी हूं, मैं तो आपकी दासी हूं, और आप अपनी दासी के कष्ट को, हे गिरधर, हे गिरि को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, गिरि को धारण करके जैसे आपने पूरे गोवर्धन को धारण करके सारे ब्रजवासियों को सुरक्षित किया, तो आप गिरधर नाम पा गए। तो कहते हैं आप हरो म्हारी भीर, मेरे भी कष्टों को हर लो। भक्त रूप में मीरा ने भगवान श्री कृष्ण से ये निवेदन किया है कि दीनों पर दया करने वाले आप दीनदयाल हो, आपके रहते कभी किसी भक्त को कोई कष्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पर इन्होंने अपनी बात को ऐसे सुंदर ढंग से रखा है
तो मीरा ने अपनी अत्यंत वेदनापूर्ण शब्दों में भगवान श्री कृष्ण गिरधर गोपाल से अपनी पीड़ा को दूर करने की प्रार्थना की है। मीरा की अनन्य भक्ति यहाँ उजागर होती है, उन पर संपूर्ण विश्वास पर लक्षित होता है। उन्होंने बड़ी करुणामय भाषा में अपना विश्वास प्रकट करके कहा कि हरि आप हरो जन की भीड़, कि हे भगवान आप लोगों के कष्टों को दूर कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण जो सारे कष्टों को दूर करते हैं, उनकी भी पीड़ा को दूर करेंगे। जैसे वो औरों की पीड़ा हरते हैं, ठीक वैसे ही उनके भी कष्ट को दूर करेंगे। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए मीरा ने अपने हृदय के भाव को स्पष्ट किया है और मीरा की जो वेदना है गोपाल कृष्ण को ना पा सकने के कारण है। अपने अनन्य प्रेम को वो अपने भक्त अपने पदों में प्रकट करती हैं। कृष्ण की संपूर्ण भक्ति और प्रेम की चाह उनके हृदय में है कि वो अपने आप को सर्वस्व समर्पण कर भगवान के चरणों में ही अपना जीवन यापन कर लेंगी। तो मीरा अपने आराध्य की क्षमताओं का गुणगान करती है। कहते हैं कि भगवान को जगाना पड़ता है, भगवान को भी उनके बल का अनुमान कराना पड़ता है। मुझे एक घटना याद आ रही है कि जब समुद्र पर पुल बांधना था तो लोगों ने हनुमान जी को भी जगाया था, उनको याद दिलाया था उनके बल की कि आप कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है। और देखिए उतने बड़े विशाल समुद्र को पुल बांध करके पूरी सेना को पार करा दिया लंका में। तो भगवान को भी उनके बल का अनुमान कराना पड़ता है, उनको भी ये बताना पड़ता है कि आपको ही ये कार्य करना है। तो मीरा भी भगवान को ये कहती हैं कि जब आप भक्तों के दुख को हरने वाले ही हैं, आपका रूप ही भगवान भक्तों के रूप को हरने के लिए बना है, तो आप मेरे कष्टों को भी दूर करिए। मैं तो आपकी दासी हूं, दासी मीरा लाल गिरधर, मैं तो आपकी दासी हूं। तो उन्होंने अपने आराध्य की क्षमताओं का गुणगान इसीलिए किया, उन्हें याद दिला रही हैं कि आप दूसरे भक्तों की तरह उनके भी कष्ट को दूर करें। वो उन्हें पुकारती हैं और अपने भजन के माध्यम से उन्हें जगाती हैं कि हे भगवान आप मेरे भी कष्टों को दूर करें। भाषा में जो राजस्थानी और ब्रज का तालमेल है वो उनके पदों की सबसे बड़ी विशेषता बन जाती है। पदों की मिठास जिसको कहते हैं, गीता की मिठास जो है वो इसी कारण से आई है। जो सौंदर्य वर्णन, काव्य सौंदर्य वर्णन आता है उसमें यही दिखाया गया है कि भाषा की जो मिठास है, जो स्पष्ट सुंदर प्रभाव है, उसी ने संगीतात्मकता के गुण को बढ़ा दिया है कि किस तरीके से उस गुण को बढ़ा दिया है। और तमाम पौराणिक चरित्रों का उदाहरण देखें, भगवान के जो भक्तवत्सल रूप है, जो उनकी प्रार्थना की है, उनके विभिन्न सहज रूप का उल्लेख किया है, जिससे कि गीतात्मकता के गुण में और उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। पूरा पद कवितामय हो जाता है, संगीतात्मकता आ जाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो मीरा ने अपने पदों के माध्यम से भगवान कृष्ण को जगाने का कार्य किया है।
तो बहुत सारे जो शब्द हैं पाठ में आए हैं, यदि उनके प्रचलित रूप की चर्चा मैं आपसे करूं तो मैं प्रचलित रूप की चर्चा करने के बजाय मैं उसे यहाँ बोर्ड पर लिख देती हूँ, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। जैसे शब्द आया है, प्रचलित रूप भी मैं लिख देती हूँ, प्रचलित रूप। तो शब्द आया है चीर, चीर शब्द आया है, जिसका कि प्रचलित रूप जो है वस्त्र के लिए चीर शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर धर्यो शब्द का प्रयोग किया गया है, धर्यो शब्द है, लाइन है कि भगत कारण रूप नरहर धर्यो आप शरीर। तो धर्यो शब्द जो आया है मतलब धारण करना, धारण करना, रूप धारण किया है। फिर उसके बाद जो शब्द आया है कुंजर, कुंजर शब्द आया है हाथी के लिए, हाथी उसका प्रचलित शब्द हो गया। तो प्रचलित शब्द भी आपको जानना चाहिए। ये चीजें मैंने आपको पहले पद में से अभी बताया है। ऐसे ही जो प्रचलित स्वरूप है जब आगे के पदों में भी आएगा तो मैं उसे भी आपको बताऊंगी। तो ये प्रचलित शब्द जो हैं भाषा की मिठास के कारण यहाँ पर काव्य के सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं। देखिए, भगत कारण रूप नरहर धर्यो आप शरीर, धारण कर लिया, रख लिया कहना और धर लिया, यानी कि जैसे अपना लिया। किसी भक्त की सेवा के लिए उस रूप को अपना लिया जो यहाँ कहा गया है, वो वास्तव में वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से मीरा के पदों की जो मिठास है वो उनकी गेयता के कारण, उनकी संगीतात्मकता के कारण, उनके राजस्थानी शब्दों के कारण, ब्रज भाषा के शब्दों की भरमार के कारण ही आती है। तो यहाँ इस पद में मीरा की अनन्य भक्ति प्रकट हो रही है। अनन्य भक्ति का भाव प्रकट किया जाए, भक्त वत्सल रूप कृष्ण का प्रकट किया गया है। और आपको बता दूं कि बहुत बार आपको ये प्रचलित शब्द पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको बहुविकल्पी या 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, उसमें आपको बहुविकल्पी में ये शब्द का प्रचलित रूप किसका शब्द का रूप हो सकता है। चीर का लिख सकते हैं, चीरना के अर्थ में हो सकता है। चीरना शब्द जो होता है जिसे काटने के अर्थ में दिया जाता है, लकड़ी को चीर दिया, यहाँ भी चीर आता है। लेकिन वही है कि हिंदी तो बहुत तरह के अर्थ देती, अनेकार्थी है। शब्दों के साथ उस कैसे शब्दों के साथ, कैसे वाक्यों के साथ उनका प्रयोग किया जा रहा है, इसमें बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर चीर शब्द जो है वो वस्त्र के लिए आ रहा है, लेकिन अगर हम इसी चीर का प्रयोग कहें, वाक्य बना के कहें कि लकड़ी को चीर कर किनारे रख दो, अब ये चीर यहाँ पर उसको फाड़ने के अर्थ में आ गया। तो हिंदी तो अनेकार्थी है, भाव के अनुसार उसका अर्थ निकाला जाता है, पद के अनुसार, उसके वाक्य के अनुसार वो अपना अर्थ देने लगती है। शब्द बिल्कुल एक ही है लेकिन उसका अर्थ अलग हो जाएगा। तो आप कर शब्द देख लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देती हूँ। कर शब्द, कर शब्द हाथ के लिए आता है, करने के अर्थ में आता है, क्रिया बन जाता है। तो इसी तरीके से हिंदी अनेकार्थी है। तो यहाँ धर शब्द, धर्यो शब्द, चीर शब्द, कई तरीके, लेकिन यहाँ पर मीरा ने जो है वो वस्त्र के लिए प्रयोग किया है। चीर हरण की बात जो द्रौपदी का उदाहरण देके किया गया है, उसके लिए कहा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस पुनरावृत्ति सत्र में मैं आप मीरा के पदों को फिर से दोहरा रही हूँ। अगर आपको कहीं कोई कठिनाई लगे या आपको ये लगे कि नहीं समझ में आया है, तो
प्रतिदिन चलने वाली जो आपकी ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं, आप उसमें पूछ सकते हैं। भक्तिकालीन कवियों में चल रहा है, भक्तिकाल का ही एक अंश मैंने अभी कबीर जिस वीडियो में मैंने बनाया था, वो भक्ति की 2 शाखाएं मैंने उसमें बताई थी, निर्गुण भक्त। तो निर्गुण भक्ति के कवि के रूप में मैंने आपको कबीर पढ़ा दिया और सगुण भक्ति के रूप में मैंने आपको मीरा पढ़ाया। तो आपके भक्ति के निर्गुण शाखा और सगुण शाखा दोनों का परिचय यहाँ इन 2 पाठों के माध्यम से हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका भावार्थ, सरलार्थ, काव्य सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, प्रचलित अर्थ सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं आपको कोई कठिनाई हो तो आप पुनः इसको पूछ सकते हैं। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। आगे की जो 2 पद, एक पद ही है, श्याम माने चाकर राखो जी, इसको मैं अपने अगले वीडियो में विस्तार से समझाऊंगी। इसका भी सरलार्थ, भावार्थ सब समझाऊंगी, प्रचलित अर्थ भी बताऊंगी, तो आप उसे देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ इसके शेष अंश को लेकर अगले वीडियो में।